देखिए उन्नति जी, हम्म सबसे पहले मैं भाजपा की इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं हम्म कि भाई जो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रही है वो हम्म ठगबंधन है, या वो दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके ऊपर सीबीआई ईडी की मार पड़ी है और मोदी जी को घेरने के लिए ये एक ग्रुप तैयार हो रहा है। हम्म तो सबसे बड़ी बात मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आप जो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रहे हैं हम्म वो क्या है? हम्म असल में तो जो सत्ता में बैठा हुआ दल हम्म जो ये दावा करता है कि वो अपने दम पर सक्षम है फिर से सत्ता में आने के लिए, अगर वो गठबंधन की राजनीति पर उतर आया है हम्म तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग कांग्रेस से डरे हुए हैं। हम्म पहली बात। हम्म दूसरी बात, नीतीश जी हमारे पास एक प्रस्ताव लेकर आए थे हम्म कि कुछ क्षेत्रीय दल राष्ट्र हित में कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं, हम्म क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सड़क से लेकर संसद तक महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ हम्म रही है। हम्म तो हमने कहा स्वागत है। हम्म अब उसमें जब क्षेत्रीय दल जो हमारी विचारधारा को अंगीकार करके हमारे साथ आना चाहते हैं हम्म तो हमने कहा भी स्वागत है, ये तो बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों का ये अर्थ नहीं है हम्म कि कोई कोई गठबंधन हमारा भी तैयार हो ही गया है। हम्म अभी तो उसमें कई पेच हैं हम्म और कांग्रेस पार्टी देश हित को सर्वोपरि मानती है। हम्म ये हमारा कोई गठबंधन हो या ना हो, हमें इसकी परवाह नहीं है, हम्म क्योंकि केजरीवाल के गलत कामों के खिलाफ दिल्ली लेकिन में ये लड़ाई लड़नी बताइए पड़ी तो विजय लड़ेंगे। जी। उन्नति जी, हमने पहले भी कहा था जो सत्ता की लाठी के सहारे जो क्षेत्रीय दल पीटे जा रहे हैं हम्म वो सत्ताधारी दल से पिटकर हमारे पास खींचे चले आ रहे हैं। हम्म वो उनकी मजबूरी हो सकती है क्षेत्रीय दलों की, हम्म लेकिन कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। हम्म लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था तो है, अध्यादेश पर ये कोई आज आपको से नहीं चल रही। अपनी जो राय आप लोग की पहले थी वो अचानक बैठक से एक दिन पहले बदल कैसे दी गई, सहमति कैसे बन गई? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी में कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, हम्म ठीक है। हम्म और अभी किन परिस्थितियों में पार्टी के नेताओं ने इस बात को लेकर अपनी राय रखी है हम्म ये तो संसद में ही तय होगा कि बीच हम्म पर हमारा क्या रुख रहेगा। हम्म लेकिन हमने ये बात तब स्पष्ट की है हम्म क्योंकि इससे पहले केजरीवाल जी हमारी पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहते थे, हम्म तो उसका जवाब हमने उन्हें दे दिया था ठीक है। कि भाई हम उनकी शर्तों से बंधे हुए नहीं हैं, हम्म ना ही हम उसके हुक्म के गुलाम हैं केजरीवाल के कि हम्म उनके कहने से हम अपना रुख स्पष्ट बिल्कुल, करेंगे। देखिए लेकिन तो ये प्रोसीजर जो हमारी है ना अपनी इससे मर्जी है। उल्टा समझ में आ रहा है कि दिल मिलाए जा रहे हैं ताकि दल मिल सके, जबकि जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं लग रहा था कि दल ही मिलते नजर आ रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए विचारों को भी उन्नति एक जी, करने का मजबूरी आ प्रयास हो गई रहा है। इसमें। हम्म सुनिए, इसमें एक मजबूरी है। हम्म कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश के हित में करो या मरो की स्थिति है। हम्म क्यों? देश के सारे सरकारी संसाधन धीरे धीरे करके बेचे जा रहे हैं। हम्म विदेशी कर्ज रिकॉर्ड सीमा क्रॉस कर चुका है। हम्म चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा रिकॉर्ड सीमा क्रॉस कर हम्म चुका है। अभी रशिया के साथ जो तेल हमने खरीदा हम्म उसमें चाइना की करेंसी के द्वारा भी हमने भुगतान किया है। हम्म ये देश के राजनीतिक सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। हम्म तो बहुत से ऐसे मामले हैं कि अगर समय रहते इस देश को बचाने की लड़ाई में हम कहीं पीछे रह गए हम्म तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये करो जो या मरो सरकार की आर्थिक स्थिति मोर्चे है। पर देश आलोक को जी मार बनकर उभर रहा है, इस बात ना से इनकार तो करते हैं 5 क्या? मिनट नहीं, उन्नति जी ये सब झूठ है, हम्म क्योंकि देश की जनता का खून निचोड़कर टैक्स के रूप में हम्म ये इस देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। हम्म लेकिन ये नहीं देख रहे कि इससे आम आदमी की स्थिति क्या है। हम्म लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, हम्म लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में, हम्म लोगों की हालत खराब है। एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। हम्म मान लीजिए 28% जीएसटी है, पहले 10 चीजों पे लगती थी, हम्म आज 100 चीजों पे लगा दी, तो भाई जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ेगा ही ना। हम्म पहले 100 रुपए की चीज मिलती थी, आज 300 रुपए की हो गई, तो उस पर 3 गुना यानी कि 300 गुना जीएसटी भी तो बढ़ गया ना सरकार का। तो सरकार ने इस देश में लूट मचा रखी है, उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भर रहा। हम्म विदेशी कर्ज जो कि 40 लाख करोड़ हुआ था पिछले 70 सालों में और मोदी राज में बढ़कर 140 लाख करोड़ हो गया। तो मुझे ये बताइए कि देश के बच्चे बच्चे को कर्जदार बनाने वाली भाजपा किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरी। 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट बावजूद सिटी बता इसके दे देखिए कि भाई ये भारतीय स्मार्ट जनता सिटी बन चुकी पार्टी है। की जो लोकप्रियता है ने भी नहीं, उन्नति जी, ये केवल हिंदू मुस्लिम का खेल, देश की जनता को आपस में भिड़ाने का खेल चल रहा है। उसके चलते वोट लेते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना काट की हांडी बार बार देखिए नहीं विजय चढ़ती। जी, अब लोगों की हकीकत को थाली में पहचान लात लीजिए लगने तो लगी है। बेहतर होगा। जब मैदान में उतरेंगे तो मुकाबला क्योंकि कड़ा है और ऐसे में अपनी
जब आप लोग देख रहे हैं कि आपकी क्षमता क्या है तो सामने वाले की भी मैं कह क्षमता रहा हूं, जान अगर लीजिए। मोदी जी अपनी जीत सुनिश्चित ठीक है, मानकर बैठे हैं तो क्यों आलोक गठबंधन के द्विवेदी रास्ते जी, पे चल रहे हैं मोदी जी? विपक्ष क्या चेहरा देगा? एक नाम। देखिए, मोदी जी को हटाना हमारा कोई प्रथम लक्ष्य नहीं है, इस देश को बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके लिए हमने पूरे सबूत जुटा रखे हैं। और कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर भाजपा के लोग जेलों में होंगे, क्योंकि इन्होंने देश को बहुत गर्त में पहुंचा दिया है, बहुत इस देश का नुकसान किया है, बहुत घोटाले किए हैं। पीएम केयर्स भी एक घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना एक घोटाला है, 100 स्मार्ट सिटी एक घोटाला है, देश को कर्जे में डुबोना भी एक घोटाला है, बड़े बड़े चंद पूंजीपतियों के कर्जे माफ करके इस देश को नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस सरकार ने हर मोर्चे पर आम जनता का जीवन जो है तहस नहस करके रख दिया है। महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते। मुझे बताइए देश चलेगा कैसे इन हालात में? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन करे तो भाजपा कहती है कि गठबंधन है, तो भाजपा जो गठबंधन कर रही है ये क्या है? ये तो डकैतों का गिरोह है। देश को कैसे लूटना है ये सब इन तैयारियों को करने में जुटे हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब मोदी जी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर बैठे हैं तो उन्हें गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं है कि आप करें तो सही, बीजेपी करे तो गलत, ये तो तर्क सही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी आपसे कि जब हम अगर गठबंधन कर रहे हैं तो बीजेपी हमारे ऊपर क्यों उंगली उठा रही थी और आज खुद क्यों कर रही है? हमने नहीं कहा था, क्योंकि इस देश में कोई आज की परंपरा नहीं है गठबंधन की। जो 2014 का चुनाव मोदी जी ने लड़ा था वो भी गठबंधन से लड़ा था। इनके गठबंधन का नाम एनडीए था, कांग्रेस के गठबंधन का नाम यूपीए था। तो गठबंधन की राजनीति कोई, और आप पिछले साल भर की आप वीडियोस देख लीजिए भाजपा नेताओं की, ये कांग्रेस गठबंधन को जो है ठगबंधन बिल्कुल। देखिए, गठबंधन करना कोई भी बेकार चीज नहीं है, ये राजनीति है, इसमें गठबंधन होते हैं। लेकिन वो एक नाम जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वर्सेस में क्या रखेंगे आप लोग नाम? मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज बताऊं कि 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। चेहरे बन जाते हैं जब मोदी जी की विफलताएं, जो आम जनता का जो दुर्दशा भरा जीवन, और जनता जब उस आधार पर वोट करेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी इस देश के लिए कांग्रेस का चेहरा। अब ये देखना